एक्सट्रैक्शन 2020 की बेस्ट मूवीज़ में से एक है। मूवी के स्टार्ट में दिखाते हैं कि कुछ बच्चे स्कूल से अपने घर जा रहे होते हैं। इस बच्चे का नाम प्रमाण होता है। प्रमाण एक बहुत बड़े डॉन का बेटा होता है। उसका दोस्त उसको नशा करा रहा होता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। पुलिस उन्हें सिगरेट फेंकते हुए देख लेती है और उसके दोस्त को वहीं गोली मार देती है और प्रमाण को उठाकर ले जाती है। जैसे ही ये बात प्रमाण के फादर को पता चलती है, वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। तभी वो उस आदमी को बुलाता है और कहता है कि मैंने अपने बेटे की जिम्मेदारी तुम्हें दी थी, तो तुम्हारे होते हुए मेरा बेटा कैसे गायब हुआ। वो आदमी कहता है कि उसकी कोई गलती नहीं। तो उसी टाइम पे उसका बाप गुस्सा हो जाता है और कहता है अगर उसका बेटा वापस नहीं आया तो वो उसके बेटे को भी जान से मार देगा। वो कहता है कि मैं जेल में ज़रूर हूँ, लेकिन मैं एक डॉन हूँ। अगर तुम मेरे बेटे को वापस नहीं लाते हो तो मैं तुम्हारे बेटे को भी जान से मार दूंगा। इस आदमी का नाम सरजू होता है। सरजू अपनी वाइफ को बताता है कि मैं अगर उसके बेटे को वापस नहीं लाया तो वो हमारे बेटे को भी जान से मार देगा। ये काम मुझे हर हाल में करना होगा। ये बात सुन के सरजू की वाइफ बहुत परेशान हो जाती है। तभी मूवी में एक लड़के को दिखाते हैं। इस लड़के का नाम टाइलर होता है। टाइलर माफिया जैसे लोगों की सुपारी लिया करता है। तभी एक लड़की टाइलर के पास आती है और कहती है कि उसे एक सुपारी मिली है। उस बच्चे को बचाने के बदले डॉन हमें बहुत ज्यादा पैसे देगा। टाइलर उस सुपारी को एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि उसको बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है। तभी लड़की की टीम टाइलर को सारी सिचुएशन बताती है और बताती है कि बच्चे को कहां से लाना है। फिर टाइलर उस माफिया से राब्ता करता है जिसने बच्चे को उठाया होता है। वो कहता है कि तुम बस मुझे बच्चे की शक्ल दिखा दो, अगर बच्चा जिंदा हुआ तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। फिर वहाँ वही माफिया टाइलर को बच्चे के पास ले जाती है। माफिया टाइलर को ले जाकर बहुत डराने की कोशिश करती है, लेकिन टाइलर उनसे जरा सा भी नहीं डरता। तभी टाइलर माफिया से कहता है तुम मुझे बच्चे की शक्ल दिखा दो, क्या कि मैं तुम्हें पैसे ला के दे सकूं। माफिया टाइलर को बच्चे की शक्ल दिखा देती है। फिर माफिया का एक आदमी टाइलर के पास आता है और कहता है पैसे लेके जल्दी आना, वरना मैं इस बच्चे को जान से मार दूंगा। फिर माफिया के दो बंदे टाइलर को सीढ़ियाँ उतार रहे होते हैं। तभी एक गुंडे के दिमाग में आके गोली लगती है। दूसरे गुंडे को टाइलर सीढ़ियों से धक्का दे देता है। बाहर टाइलर की टीम का एक बंदा बंदूक लेके छुपा हुआ होता है। तभी टाइलर दूसरे गुंडे को जान से मार देता है। फिर टाइलर वापसी ऊपर आकर सब गुंडों के ऊपर गोलियों की बौछार शुरू कर देता है। गोलियों की आवाज सुनकर सारे गुंडे अपनी गन्स उठाने लगते हैं। तभी टाइलर की टीम उनके ऊपर हमला कर देती है। फिर टाइलर सब गुंडों को मारकर उस बच्चे को बचा लेता है और बच्चे को गाड़ी की डिग्गी में डालकर वहां से निकल जाता है। तभी माफिया का डॉन एक बच्चे को अपने पास बुलाता है और कहता है कि अपना अंगूठा काटो अगर हमारे साथ काम करना चाहते हो तो, वरना तुम्हें इस छत से नीचे फेंक दिया जाएगा। ये सुनकर बच्चा अपना अंगूठा काटना शुरू ही करता है। तभी वहाँ पुलिस का एक बड़ा ऑफिसर आ जाता है और डॉन को बताता है जिस बच्चे को उन्होंने उठाकर उस डॉन को दिया था, उस बच्चे को कोई छुड़ा कर ले गया है। ये सुनकर डॉन अपना चाकू उस बच्चे से वापस ले लेता है। डॉन ये बात सुनकर बहुत गुस्से में हो जाता है और कहता है मुझे वो बच्चा कहीं से भी लाके दो। ये बात सुनकर पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है। फिर टाइलर एक जगह गाड़ी लाकर रोक देता है और उस बच्चे को बाहर निकाल लेता है। फिर वो उस बच्चे की वीडियो बनाकर अपनी टीम को इसका प्रूफ सेंड करता है कि उसने माफिया से बच्चे को छुड़वा लिया है। बच्चे को उसके अंकल सरजू के पास देने जाने लगता है। यहाँ पर उसकी टीम सोच रही होती है कि पैसे अब तक ट्रांसफर क्यों नहीं हुए। तभी टाइलर की शिप के ऊपर हमला कर दिया जाता है और उनसे उनकी बोट छीन ली जाती है। लड़की ये बात समझ जाती है कि उनके साथ धोखा हुआ है। वो टाइलर से कहती है तुम्हें इस जंगल से जल्दी भागना होगा, पुलिस ने इस जंगल को चारों तरफ से घेर लिया है। फिर साजू जंगल में प्रमाण और टाइलर को ढूंढ लेता है। फिर वो प्रमाण को आवाज देता है कि मैं हूँ तुम्हारा अंकल साजू। प्रमाण उसकी आवाज सुनकर उसके पास जाने लगता है। तभी टाइलर उसे रोक लेता है। फिर टाइलर बच्चे को कहता है अगर तुम मेरे साथ नहीं भागे तो मैं तुम्हें और इसे दोनों को साथ मार दूंगा। ये कहकर टाइलर बम फेंक देता है और वहाँ से भागने लगता है। फिर वो दोनों भागकर जंगल क्रॉस कर लेते हैं और उनको एक गाड़ी नजर आ जाती है। फिर वो दोनों गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। टाइलर उस बच्चे को लेके भाग ही रहा होता है। तभी पुलिस की दो गाड़ियाँ उनके पीछे लग जाती हैं। तभी साजू टाइलर की गाड़ी पर पीछे से आकर ठोक देता है। टाइलर उस बच्चे को लेके बिल्डिंग में भाग जाता है। साजू टाइलर को ढूंढते ढूंढते बिल्डिंग में भी आ जाता है और उन दोनों की वहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है। साजू और टाइलर लड़ते लड़ते बिल्डिंग से नीचे गिर जाते हैं। फिर वो दोनों दोबारा खड़े होकर बहुत देर तक लड़ते हैं। टाइलर साजू को बहुत मार रहा होता है। तभी टाइलर को आके एक गाड़ी पीछे से हिट कर देती है और टाइलर बहुत दूर जाके गिरता है। साजू बच्चे का हाथ पकड़ता है और वहाँ से लेके जाने लगता है। तभी वहाँ टाइलर बड़ा ट्रक लेकर साजू को ठोक देता है। फिर टाइलर बच्चे को कहता है जल्दी गाड़ी में बैठो। बच्चा गाड़ी में जल्दी से बैठ जाता है और फिर टाइलर बच्चे को लेके वहाँ से भाग जाता है। टाइलर उस बच्चे को लेके एक ऑफिस में छुप जाता है। टाइलर बुरी तरह जख्मी होता है। तभी वो बच्चा टाइलर के हाथ पर जोर से पट्टी बांध देता है ताकि उसका ज्यादा खून न बहे। तभी टाइलर के पास उसी लड़की की कॉल आती है जिसने टाइलर को ये सुपारी दी थी।
टाइलर कॉल पिक करता है और लड़की से पूछता है ये सब क्या हुआ है। लड़की उसको बताती है कि डॉन ने उनके साथ धोखा किया है, उनसे अपना काम करवा लिया है और अब वो पैसे नहीं दे रहा है और इस मिशन में उनकी पूरी टीम को मार दिया गया है। लड़की टाइलर से कहती है हमें इस बच्चे को ऐसे ही छोड़ना होगा। तभी टाइलर कहता है कि हमारी ये डील नहीं हुई थी। ये कह के टाइलर कॉल कट कर देता है। फिर टाइलर उस लड़की की कॉल का इंतजार करने लगता है। तभी उस लड़की की कॉल आती है और वो लड़की कहती है हेलीकॉप्टर का इंतजाम हो गया है, तुम जल्दी ब्रिज के पास आ जाओ। फिर टाइलर बच्चे को गाड़ी में बिठाता है और खुद भी गाड़ी में बैठ के गाड़ी स्टार्ट करने लगता है। तभी माफिया के कुछ बच्चे टाइलर के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। टाइलर गाड़ी के पीछे साइड से बाहर निकल जाता है। फिर टाइलर और उन बच्चों में लड़ाई शुरू हो जाती है। टाइलर बच्चों को जान से नहीं मार, लेकिन टाइलर उन्हें थोड़ा बहुत मार के वहाँ से निकल जाता है। टाइलर को पुलिस ढूंढ रही होती है। तभी टाइलर बच्चे को लेकर नाले में चले जाता है। टाइलर लड़की को कॉल करता है और कहता है अभी हम पे गुंडों ने हमला कर दिया था और पुलिस हमें बहुत ढूंढ रही है। लड़की टाइलर से कहती है ये सब तुम्हारे साथ उस बच्चे की वजह से हो रहा है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि उस बच्चे को वहीं छोड़ दो। टाइलर कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, गैस पार को कॉल करो, मुझे उसकी मदद चाहिए। कुछ टाइम पहले मैंने उसकी जान बचाई थी। ये बोल के टाइलर कॉल कट कर देता है और वहीं बैठ जाता है। लड़की गैस्पार को कॉल करके टाइलर की हेल्प के लिए भेज देती है। गैस्पार टाइलर और बच्चे को अपनी गाड़ी में डालकर अपने घर ले जाता है। टाइलर गैस्पारो का शुक्रिया अदा करता है कि तुमने हमारी जान बचाई। गैस्पारो टाइलर को कहता है कि मेरे लिए उस बच्चे को मारना बहुत जरूरी है। तभी टाइलर और उसके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। गैस्पारो टाइलर को मारने ही वाला होता है, तभी वहाँ बच्चा आ जाता है। तभी गैस्पारो टाइलर को छोड़कर बच्चे पे हमला करने लगता है। बच्चे के हाथ में टाइलर की गन होती है। बच्चा गैस्पारो को गोली मार देता है। फिर बच्चा टाइलर के गले लग के रोने लग जाता है कि उसे घर जाना है। फिर टाइलर बच्चे को लेकर साजू के पास आता है और वो कहता है तुम इसे घर ले जाओ, मुझे इसके बदले कुछ नहीं चाहिए। साजू ये बात सुनकर बहुत हैरान हो जाता है। टाइलर बिल्डिंग का गेट तोड़कर बिल्डिंग में जाने लगता है। तभी बच्चा टाइलर के पास आता है। टाइलर कहता है अगर मैं जिंदा रहा तो दोबारा मुलाकात होगी। ये कह के टाइलर बिल्डिंग में चला आता है। टाइलर बिल्डिंग में जाके साजू के सिग्नल का इंतजार करता है। जैसे ही साजू से सिग्नल देता है टाइलर ऊपर से हमला शुरू कर देता है। टाइलर हमला करके सबका ध्यान बिल्डिंग की तरफ भटका देता है। तभी साजू बच्चे को लेके वहाँ से निकल जाता है। ट्रैफिक की वजह से साजू बच्चे को लेके गाड़ी से नीचे उतर जाता है। ब्रिज तक जाके उन्हें कुछ कमांडर्स रोक लेते हैं। वो बच्चे को फौरन पहचान लेते हैं। तभी साजू उन कमांडर्स पर हमला कर देता है और बच्चे को लेके वहाँ से भाग जाता है और एक ट्रक के पीछे छुप जाता है। फिर साजू के ऊपर एक हेलीकॉप्टर हमला कर देता है। साजू हेलीकॉप्टर से लड़ने की बहुत कोशिश करता है। हेलीकॉप्टर में काफी सारे कमांडर्स होते हैं, इसी वजह से साजू उनसे लड़ नहीं पा रहा होता है। फिर साजू टाइलर को कहता है मुझे तुम्हारी हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे। टाइलर उसे कहता है मैं बस वहाँ आ रहा हूँ। जब तक लड़की और लड़की की टीम भी टाइलर को लेने ब्रिज के दूसरी पार पहुँच जाती है। लड़की उस हेलीकॉप्टर के ऊपर रॉकेट चला देती है। तभी वो रॉकेट वहाँ फट जाता है। टाइलर भी जब तक साजू की मदद के लिए ब्रिज तक पहुंच जाता है। टाइलर साजू से पूछता है कि बच्चा कहाँ है। साजू टाइलर को बताता है कि बच्चा ब्रिज के बीच में है किसी गाड़ी के अंदर। तभी लड़की अपनी टीम से राब्ता करती है और कहती है हेलीकॉप्टर अब तक यहाँ क्यों नहीं आया। वो कहता है हम सिर्फ 2 मिनट में पहुँचने वाले हैं। साजू कमांडर्स को मारकर रास्ता साफ कर रहा होता है। वो पूरी तरह जख्मी हो चुका होता है। तभी वो बस के पीछे खड़ा होने लगता है। उसके सर पे आके गोली लगती है और वो वहीं मर जाता है। तब तक वहाँ हेलीकॉप्टर भी आ जाता है। हेलीकॉप्टर नीचे उतरने ही लगता है तभी उनके एक पायलट के सर पे आके गोली लगती है। लड़की ये सब देखकर एक गाड़ी के नीचे लेट जाती है और ढूंढने लगती है कि ये गोलियां कहाँ से आ रही हैं। ये गोलियां दूर से छुपकर वही ऑफिसर चला रहा होता है जो उस माफिया के डॉन के साथ मिला हुआ होता है। तभी वो टाइलर को एक गोली मारने में कामयाब हो जाता है। वो टाइलर के दिमाग में गोली मारने ही वाला होता है तभी वो लड़की उसके ही दिमाग में गोली मार देती है और वो वहीं मर जाता है। टाइलर पूरी तरह जख्मी होता है। बच्चा टाइलर के पास आता है और कहता है आपको मेरे साथ चलना ही होगा, जल्दी खड़े हो और मेरे साथ चलो। टाइलर बच्चे से कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम यहाँ से तेज भागो और ये ब्रिज पार कर लो। सुन के बच्चा तेजी से भागना शुरू कर देता है। टाइलर ये देख के कमांडर्स पे आगे गोलियां चला के रखता है क्या कि वो बच्चे को नुकसान न पहुंचा सके। बच्चा भागकर ब्रिज पार कर लेता है और उस लड़की के पास चला जाता है। टाइलर सारे कमांडर्स को मार के वापसी पीछे जाने ही लगता है तभी उसकी गर्दन में गोली आके लगती है। गोली चलाने वाला वही बच्चा होता है जिसको माफिया ने अपना अंगूठा काटने को कहा था। ये देखकर लड़की उसके ऊपर फायरिंग शुरू कर देती है। वो वहाँ से भाग जाता है लेकिन टाइलर वहाँ पर गिर जाता है। फिर टाइलर नीचे समंदर में गिर जाता है। लड़की बच्चे को हेलीकॉप्टर में डालकर अपने साथ ले जाती है। माफिया का डॉन दूर से दूरबीन में ये सब देख रहा होता है। फिर कुछ टाइम बाद स्कूल में उस बच्चे को पढ़ते हुए दिखाते हैं और दिखाते हैं कि माफिया के डॉन की उसी लड़की के साथ शादी हो जाती है और वो लड़की उसी रात उस डॉन के दिमाग में गोली मार देती है। फिर एंड में उस बच्चे को दिखाते हैं वो टाइलर की तरह पानी में बैठा होता है। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।